वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आउटडोर यूनिट में कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेसर, जो आउटडोर यूनिट में जो जो सामान लगे होते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट्स, जैसे कि कंप्रेसर है, रनिंग कैपेसिटर है और फैन मोटर है और यहाँ पे फैन कैपेसिटर है, ठीक है। और ये जो है हमारा आउटडोर यूनिट का कनेक्टर है। तो इसमें किस तरीके से वायरिंग होगी अगर कॉन्ट्रैक्टर हमारा लगता है तो, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो कि आउटडोर में मेन सप्लाई देता है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि इंडोर में मेन सप्लाई देता है, ठीक है। तो अगर इंडोर में मेन सप्लाई है और आउटडोर में कॉन्ट्रैक्टर है तो किस तरीके से वायरिंग जाएगा, और अगर आउटडोर यूनिट में मेन सप्लाई है और कॉन्ट्रैक्टर है आउटडोर यूनिट में तो हमारा इंडोर में किस तरीके से मेन सप्लाई जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग बताने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा इंडोर यूनिट, दो भागों को मैंने अलग अलग कर लिया है। इंडोर को अलग कर लिया है और आउटडोर यूनिट को अलग कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंडोर यूनिट और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटडोर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीसीबी का सिर्फ हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। पूरा पीसीबी का नक्शा नहीं बनाया गया है, उतना ही बनाया गया है कि जितना जो है हमारा सप्लाई जाता है, इन करता है और आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पीसीबी है और पीसीबी में यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई जाता है और यहाँ से हमारा कंप्रेसर के लिए, मतलब कि आउटडोर यूनिट के लिए आउट करता है सप्लाई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये जो बनाया हुआ है ये रिले, ये यही रिले है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है दो पिन दिया हुआ है न्यूट्रल का, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर भी न्यूट्रल और न्यूट्रल दो चीज बनाया गया है, ठीक है। तो इतना ही हमने बनाया है क्योंकि जरूरत अभी जो है वो उतना ही है, ठीक है। और ये जो हमारे इंडोर यूनिट में कनेक्टर होते हैं, मान लो 1 2 3 और 1 2 3, ये आउटडोर यूनिट के कनेक्टर है और ये इंडोर यूनिट के कनेक्टर है, ठीक है। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर इंडोर यूनिट में अगर मेन सप्लाई दिया हुआ है तो किस तरीके से हमारा इंडोर टू आउटडोर वायरिंग होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, ठीक है। तो चलिए इसको जो है सबसे पहले हम लोग इंडोर यूनिट से वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लाइन जाता है वो जाता है हमारा 1 नंबर में, ठीक है। मैं 1 नंबर में यहां से घुमा के दे देता हूं, जाता है 1 नंबर में, ठीक है। और वही 1 नंबर से निकल के हमारा आ जाता है इंडोर के रिले में, जो पीसीबी का रिले है वहां पे आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है इंडोर को ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंडोर के लिए न्यूट्रल भी दे देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल जो है सबसे पहले हमारा जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में गया और 2 नंबर से ही हमारा न्यूट्रल जो है चले जाएगा पीसीबी में, ठीक है। तो अब ये समझिए कि अगर हमारा न्यूट्रल फेस अगर ये पीसीबी में चला गया तो हमारा इंडोर यूनिट ऑन हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात ऑन हो जाएगा। तो गाइस, जब भी हम लोग इंडोर टू आउटडोर वायरिंग करते हैं तो हम जो है उसके बीच में एक केबल डालते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडोर में अगर 1 में रहेगा तो हमारे आउटडोर में भी 1 में रहेगा, अगर इंडोर में 2 में है तो हम आउटडोर में भी 2 में देंगे। तो चलिए इसके भी सप्लाई को हम लोग दे देते हैं। तो हमारा 1 नंबर से चले जाएगा 1 नंबर में और 2 नंबर से न्यूट्रल जो है वो चले जाएगा 2 नंबर से, ठीक है। और उसके बाद जो है जब हमारा इंडोर यूनिट ऑन हो जाएगा, तो जब इंडोर यूनिट ऑन होगा तो यहां से एक और फेस छोड़ेगा आउटडोर यूनिट के लिए, ठीक है। तो ये फेस जब छोड़ेगा तो वो आएगा 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। और 3 नंबर से अगर हम इंडोर टू आउटडोर जब वायरिंग करेंगे तो वो भी हम 3 नंबर पे ही जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 3 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो 3 नंबर पे हमारा 3 नंबर में जाएगा, 2 नंबर से 2 नंबर, 1 नंबर से 1 नंबर, ठीक है। तो गाइस, इंडोर यूनिट में अभी हमारा जो है पूरा सप्लाई जा चुका है और यहाँ कनेक्टर से आउटडोर यूनिट में भी आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो है आउटडोर यूनिट का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरीके से होता है, तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर आएगा वो 1 नंबर का जो फेस है वो डायरेक्ट जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्टर में, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे एक बनाना भूल गया हूँ, 1 मिनट, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर पे जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझ लीजिए कि ये जो है, ये जो बना हुआ है यहाँ से हमारा सप्लाई यहाँ पे आउट करता है, ठीक है। यहाँ पे इन होगा तो यहाँ पे आउट करेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा ये जो है बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ये नीचे का हिस्सा है वाइंडिंग का वो ये है, यहाँ पे देखिए अंदर वाइंडिंग है और यहाँ पे एक सप्लाई जाएगा और यहाँ पे एक सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सप्लाई जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है ऑन होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो ये चीज जो है, ये जो हिस्सा है वो ये बना हुआ है और इधर का जो ये हिस्सा है वो ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब उसके बाद देखिए कि कॉन्ट्रैक्टर में जब हमारा फेस सप्लाई आ गया तो
उसके बाद हम लोग अब इसका कंप्रेसर की वायरिंग कर लेते हैं कि कंप्रेसर की वायरिंग किस तरीके से रहेगी। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसर का ये तो नॉर्मली वायरिंग है जो कि आउटडोर यूनिट में होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो कैपेसिटर से कंप्रेसर में किस तरीके से सप्लाई देते हैं ये आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ से रनिंग। ठीक है, यहाँ से रनिंग दे दिए और उसी तरीके से यहाँ से भी हम लोग दे देते हैं स्टार्टिंग फैन मोटर में और यहाँ से दे देते हैं रनिंग। ठीक है, अब इस कंप्रेसर में हमारा बचा कॉमन। देखिए यहाँ पे भी कॉमन बचा हुआ है, यहाँ पे भी कॉमन बचा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन में आपको मालूम ही है कि हमेशा न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट जाता है। कभी कभी जो है कॉन्ट्रैक्टर अगर 2 पोल का है तो न्यूट्रल वहां से आउट कराते हैं, अगर 2 पोल का नहीं है सिंगल पोल का है तो हम न्यूट्रल को डायरेक्ट देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आउट कराएंगे और लेके आएंगे सीधा कॉमन में। ठीक है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, सीधा कॉमन में लेके आना है और यही कॉमन से उठा करके हम दे देंगे इस कॉमन में। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये चाहे तो यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ से ले जाके यहाँ दीजिए, और चाहे यहीं से 2 वायर निकालिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, कहीं पर भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट हो गया। तो अब इसकी वायरिंग जो है हो चुकी है। ठीक है, कंप्रेसर में वायरिंग कंप्लीट हो गई, फैन मोटर में हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है दोनों को चलाने के लिए चाहिए फेस। ठीक है, अब फेस कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ से रिले से सप्लाई छोड़ रहा है 3 नंबर में और 3 नंबर से यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहां से जब सप्लाई आएगा 3 नंबर से तो वो आएगा कॉन्ट्रैक्टर के वाइंडिंग में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के कहां पे आएगा, वाइंडिंग में आएगा। तो देखिए अभी भी कॉन्ट्रैक्टर में हमारा सप्लाई जो है यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग में अभी न्यूट्रल नहीं मिला है। तो न्यूट्रल कहां से जाएगा, यहीं से हम न्यूट्रल एक उठाएंगे, यहीं से हम न्यूट्रल एक उठाएंगे और हम लोग दे देंगे वाइंडिंग में। ठीक है, जब वाइंडिंग को न्यूट्रल फेस मिलेगा तो ये कनेक्टर का हिस्सा है जो ये ऊपर साइड में दिख रहा है वो नीचे के साइड में खींच लेता है। तो ये जो कनेक्शन है, जो ये कनेक्शन यहाँ पे है वो इधर आउट कर देता है। ठीक है, जब इधर आउट होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर में चला जाएगा, कैपेसिटर में, और यही चीज है कि यहाँ पे कैपेसिटर में चला जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। अब मान लीजिए कि यहां से सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट कर दिया, कि अगर आपके रूम में मान लीजिए कूलिंग हो गया तो यहां से सप्लाई क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, मतलब डिस्कनेक्ट कर देगा। जब डिस्कनेक्ट करेगा तो यहां से फेस जो है हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे फेस आना बंद हो जाएगा। जब यहाँ पे फेस आना बंद हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पे आ रहा है वो यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ से आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी हमारा सप्लाई वाइंडिंग को मिलेगा तो यहाँ से कनेक्शन इसको दे देगा और जैसे ही सप्लाई यहाँ से कट करेगा वैसे ही हमारा यहाँ पे सप्लाई रुक जाएगा, आगे सप्लाई हमारा नहीं भेजेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर को दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे सप्लाई आएगा, यहाँ पे सप्लाई रुका रहेगा और यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, जब इसमें सप्लाई आएगा न्यूट्रल यहाँ पे आएगा, फेस यहाँ पे आएगा, चाहे फेस यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे, दोनों में किसी में भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रल फेस मिलेगा तो ये वाइंडिंग चालू हो जाएगा। जब वाइंडिंग चालू हो जाएगा तो ये जो हिस्सा है ये जो है ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जब नीचे की तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कनेक्ट हो रहा है और एक यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब दोनों कनेक्ट होगा तो इधर का सप्लाई इधर आने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे सप्लाई कट होगा ये जो है तुरंत जो है ऊपर आ जाएगा, तो इसके बीच में देखिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये अभी टच नहीं है। ठीक है, जब ये खींचेगा तो ये टच होगा और जब जो है सप्लाई कट होगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा कि इंडोर यूनिट में अगर सप्लाई जाता है मेन सप्लाई तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है अभी हम लोग मिटा लेते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं कि अगर आउटडोर से सप्लाई जाएगा तो फिर किस तरीके से वायरिंग होगी इसकी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने जो है ये पूरा वायरिंग मिटा दिया है। ठीक है, आउटडोर यूनिट का जो नॉर्मल वायरिंग होती है वो हमने इसमें छोड़ दिया है। ठीक है, अब अगर आपको आउटडोर यूनिट में मेन सप्लाई गया हुआ है तो किस तरीके से वायरिंग देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो कनेक्टर लगा हुआ है 1 2 3 अर्थ 1 2 3 अर्थ। ठीक है, आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट सेम था जब इंडोर यूनिट में सप्लाई दिए तो। ठीक है, लेकिन जब आउटडोर यूनिट में मेन सप्लाई जाएगा तो यहाँ पे 2 कनेक्टर और बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कनेक्टर बढ़ जाता है, 2 कनेक्टर न्यूट्रल और फेस का। तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे एक आ जाएगा न्यूट्रल और यहाँ पे आ जाएगा लाइन। तो यहाँ पे लिखा रहेगा लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल। ठीक है, अभी 2 कनेक्टर बढ़ गया आउटडोर यूनिट में। ठीक है, अब इसमें अगर मेन सप्लाई जाएगा तो सबसे पहले अगर लाइन जाएगा तो वो कहां पे जाएगा, देखिए लाइन जब जाएगा तो वो जाएगा सीधा एल में।
ठीक है। और न्यूट्रल जो जाएगा वो सीधा जाएगा, एक मिनट इसको ब्लैक से मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये जो न्यूट्रल जाएगा वो डायरेक्ट जाएगा न्यूट्रल में, ठीक है। अब देखिए इंडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट सप्लाई कैसे होता है, आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि एक नंबर से एक नंबर में लगेगा, 2 नंबर से 2 नंबर। अभी देखिए 1 नंबर से 1 नंबर में, और उसके बाद 2 नंबर से 2 नंबर न्यूट्रल, और उसके बाद 3 नंबर से 3 नंबर फेस, ठीक है। अब देखिए यहां पे, और अर्थिंग से अर्थ जो है ये अर्थिंग टू अर्थिंग होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब जो इंडोर टू आउटडोर वायरिंग किए हैं वो सेम ही रहेगा, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम मेन सप्लाई यहां पे दिए हैं तो इसी में से हमारा मेन सप्लाई में से एल में से आ जाता है कॉन्टेक्टर को, ठीक है। कॉन्टेक्टर में यहां पे जाके रुक जाता है, ठीक है। अब ये रुका रहेगा यहां पे, ठीक है। अब इधर जो सप्लाई है ये जो आउट करेगा ये चले जाएगा कैपेसिटर में, और ये कैपेसिटर से फैन के कैपेसिटर में, ठीक है। फैन कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल वायरिंग है, ठीक है। अब देखिए यहां पे न्यूट्रल जो है हम इसी में से दे देंगे कंप्रेसर के न्यूट्रल में, ठीक है। और उसके बाद यहीं से हम न्यूट्रल उठा करके दे देंगे एक कॉन्टेक्टर के वाइंडिंग में, ठीक है। वाइंडिंग में हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अब देखिए जब भी हम ऑन करेंगे तो हमारा सप्लाई देखिए यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। इंडोर तो हमारा चालू होगा नहीं क्योंकि सप्लाई जा नहीं रहा है। तो चालू होने के लिए क्या होता है कि हम एक लाइन को हम 1 नंबर से लूपिंग देते हैं, 1 नंबर से, और उसके बाद जो है न्यूट्रल को हम लूपिंग देते हैं 2 नंबर से, ठीक है। 2 नंबर से जोड़ देते हैं। अब हम जब ऑन करेंगे तो हमारा सप्लाई कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे इंडोर यूनिट में। मान लीजिए यहां से ऑन किए, यहां से ऑन किए तो यहां से सप्लाई देखिए जुड़ करके यहां पे आ गया फेस, और न्यूट्रल जुड़ करके आ गया 2 नंबर पे, ठीक है। अब यहां से सप्लाई जो जाएगा, यहां से फेस जाएगा हमारा 1 नंबर से रिले में, और 2 नंबर जो है वहां से जाएगा सीधा न्यूट्रल पीसीबी में डायरेक्ट जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट चले गए, ठीक है। न्यूट्रल चलेगा, अब पीसीबी ऑन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सिस्टम जो है वो चालू नहीं है, ना कंप्रेसर चालू है ना फैन मोटर चालू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई आकर के यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है। तो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि यहां से जब सीपी छोड़ेगा 3 नंबर में, यहां से जब सीपी छोड़ेगा 3 नंबर में, तो 3 नंबर का सप्लाई जो है वो आएगा कॉन्टेक्टर में, ठीक है, कॉन्टेक्टर के वाइंडिंग में। ये देखिए ये आया वाइंडिंग में जुड़ गया। जब ये वाइंडिंग में जुड़ गया यहाँ पे, तो कंडक्टर क्या करेगा, ये जो है ये नीचे की तरफ खींच लेगा, और जब नीचे की तरफ खींचेगा तो ये जो सप्लाई इधर रुका हुआ है ये इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये सप्लाई इधर आ जाएगा तो अपना पूरा सिस्टम चलेगा। अब जैसे ही रूम में आपके कूलिंग हो जाएगा, और कूलिंग होने के बाद क्या करेगा, यहाँ से रिले से कट करेगा, तो रिले से कट करेगा तो यहाँ वाइंडिंग में सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ये सिस्टम जो है ऊपर चले जाएगा, और यहीं पे सप्लाई जो है हमारा रुक जाएगा, यहाँ पे आउट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि इंडोर यूनिट से अगर हमारा सप्लाई जाता है मेन सप्लाई, तो हमारा इंडोर टू आउटडोर वायरिंग किस तरीके से होता है, और अगर आउटडोर से हमारा मेन सप्लाई जा रहा है तो हमारा इंडोर टू आउटडोर सप्लाई किस तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।